हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग विलियम ब्लेक की काफ़ी फेमस पोएम द लैम्प को पढ़ने वाले। इससे पहले हम विलियम ब्लेक की पोएम द टाइगर, द चिमनी स्वीपर, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। स्टार्ट करते हैं आज वाला वीडियो इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। द पोएम द लैम्प वॉज रिटन बाय द फेमस इंग्लिश पोएट विलियम ब्लेक। कि हम लोग की जो कविता है द लैम्प, उसको लिखा गया है एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि विलियम ब्लेक के द्वारा। इट वॉज पब्लिश्ड इन ब्लेक्स कलेक्शन इन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस इन 1789। इस कविता को जो पहली बार पब्लिश करवाया गया ना, वो उनके एक पोएम के कलेक्शन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में पब्लिश करवाया गया, और ये जो कलेक्शन पब्लिश हुआ है 1789 में हुआ है। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इस वाली कविता को ना अंग्रेजी साहित्य का ग्रेटेस्ट लिरिक इट मीन्स हो जाता है, सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक माना जाता है। द पोएम शोज द बिलीव दैट गॉड इज काइंड, जेंटल एंड लविंग। और इस पोएम के जरिए ये बिलीव, ये विश्वास दिखाने की कोशिश की गई है कि भगवान जो होते हैं वो दयालु होते हैं, जेंटल होते हैं इट मीन्स भोले होते हैं, और लविंग इट मीन्स सबसे प्यार करते हैं। द लैम्प इज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस, पीस एंड जीसस क्राइस्ट। कि इस पोएम में जो लैम्प का यूज़ किया गया है ना, वो सिंबल है, प्रतीक है इनोसेंस का, भोलेपन का, पीस इट मीन्स शांति का, और जीसस क्राइस्ट इट मीन्स ईशा मसीह इट मीन्स भगवान का सिंबल है। Black connects the lamb, the child and the Christ to show that all are created by the same God. Black जो है it means author जो है द लैम्ब को, द चाइल्ड को और क्राइस्ट इट मीन्स ईशा मसीह को, तीनों को एक साथ जोड़ते हैं इस कविता में, ये दिखाने के लिए कि ये सारा चीज़ ना भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। द पोएम इज रिटन इन फॉर्म ऑफ ए डायलॉग। इस कविता को एक डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है बिटवीन द चाइल्ड एंड द लैम्ब। और ये जो डायलॉग दिखाया गया है, एक चाइल्ड, एक छोटे बच्चे और एक लैम्ब के बीच में डायलॉग दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन खत्म होता है, समरी वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। द पोएम बिगिंस विथ ए चाइल्ड एड्रेसिंग ए लिटिल लैम्ब। पोएम जो स्टार्ट होती है उसमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा जो है ना वो बात कर रहा है, एड्रेसिंग इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं संबोधित कर रहा है एक छोटे से लैम्ब को। द चाइल्ड आस्क ए जेंटल एंड इनोसेंट क्वेश्चन। और वो छोटा सा बच्चा जो है ना एक भोलेपन के साथ एक काफ़ी इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछता है द लैम्ब से। वो लैम्ब से क्वेश्चन पूछता है, लिटिल लैम्ब हु मेड, कि मतलब छोटे लैम्ब तुमको कौन बनाया है। दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड इन डाउट और फियर। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे के द्वारा, वो कोई डाउट में या फिर डर में नहीं पूछा गया है, बट इन वंडर एंड क्यूरियोसिटी। बल्कि वंडर इट मीन्स आश्चर्य से, और क्यूरियोसिटी इट मीन्स बच्चा जो है जिज्ञासापूर्ण ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स द इनोसेंट नेचर ऑफ ए चाइल्ड। ये जो क्वेश्चन है वो बच्चे के इनोसेंट नेचर को इट मीन्स भोले प्रकृति को दिखाता है। हु सीज द वर्ल्ड विथ ट्रस्ट एंड सिंप्लिसिटी। की जो बच्चा जो है वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को एक ट्रस्ट, एक विश्वास के साथ, एक सिंप्लिसिटी के साथ देखता है, इट मीन्स एक सादगी के साथ देखता है। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू नो हु क्रिएटेड द लैम्प एंड गैव इट लाइट। बच्चा जानना चाहता है कि इस लैम्प को कौन क्रिएट किया और इसके अंदर कौन जीवन डाला। द चाइल्ड देन आंसर हिज ऑन क्वेश्चन। और बाद में जो है इस कविता में आगे जाके चाइल्ड खुद से खुद के क्वेश्चन का आंसर दे देता है। ही एक्सप्लेन्स दैट, बच्चा एक्सप्लेन करता है द लैम्प वॉज क्रिएटेड बाय गॉड। कि लैम्प को जो क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। हु इज काइंड एंड लविंग, जो कि बहुत दयालु और लविंग है। गॉड हैज गिवन द लैम्प एवरीथिंग इट नीड्स टू लिव हैप्पीली। भगवान जो है लैम्प को वो सारा चीज़ दी है जो भी उसको हैप्पीली जीने के लिए, खुशीपूर्वक जीने के लिए आवश्यक है। जैसे कि लाइफ दे रखे हैं, सॉफ्ट वुल फॉर वार्मथ, मतलब लैम्प का शरीर गर्म रहे इस वजह से उसके ऊपर सॉफ्ट वुल है, मुलायम ऊन है। ए जेंटल वॉइस, एक अच्छा वॉइस, एक प्यारा सा वॉइस दे रखे हैं लैम्प को। फूड एंड ग्रीन फील्ड्स टू लिव इन। और फूड इट मीन्स भोजन, और ग्रीन फील्ड्स जिसमें कि लैम्प रह सके, तो वो सारी चीज़ भगवान दे रखे हैं जिससे लैम्प अपना जीवन जो है खुशी खुशी बिता सकता है। द लैम्प इज डिस्क्राइब्ड एज ए पीसफुल क्रिएचर लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर। इस पोएम में जो है लैम्प को दिखाया गया है एक पीसफुल, एक शांतिपूर्ण, मतलब जो शांति के साथ रहता है, ऐसे क्रिएचर, ऐसे जीव के रूप में जो कि जो नेचर के साथ सामंजस्य बना के रहता है, मतलब नेचर के साथ अपना रिलेशन काफ़ी अच्छा रखता है, मिल के रहता है नेचर के साथ। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द लैम्प्स फिजिकल क्वालिटीज, अब जब लैम्प के फिजिकल क्वालिटीज, शारीरिक गुणों के बारे में बात करने के बाद, द पोएम मूव्स टू ए स्पिरिचुअल लेवल। ये जो कविता है वो स्पिरिचुअल लेवल पे चली जाती है, आध्यात्मिक लेवल पे चली जाती है। द चाइल्ड सेज, बच्चा आगे कहता है दैट गॉड हिमसेल्फ इज कॉल्ड ए लैम्प। कि भगवान खुद को भी एक लैम्प कहे हुए हैं। दिस इज ए डायरेक्ट रेफरेंस टू जीसस क्राइस्ट हु इज नोन इन क्रिश्चियनिटी एज द लैम्प ऑफ गॉड। मतलब यहाँ पे बच्चा बोलता है कि भगवान भी खुद को लैम्ब कहे हुए हैं, और वो बच्चा इस संदर्भ में बोलता है क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो है ना वो क्रिश्चियनिटी में द लैम्ब ऑफ गॉड के नाम से भी जाने जाते हैं। इस वजह से बच्चा बोलता है कि गॉड जो है खुद भी वो एक लैम्ब है।
ब्लैक ड्रॉज ए कनेक्शन बिटवीन द लैम्ब जीसस क्राइस्ट एंड द चाइल्ड स्पीकर। ब्लैक इट मीन्स जो हम लोग के ऑथर हैं वो एक कनेक्शन दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं लैम्ब जीसस क्राइस्ट और चाइल्ड वक्ता के बीच में। जीसस बिकम ए चाइल्ड व्हेन ही कैम टू अर्थ, मतलब जीसस इट मीन्स ईशा मसीह भी जब धरती पे आए थे ना तो वो एक बच्चे के रूप में आए थे। लाइक द लैम्ब, लैम्ब की तरह ही वॉज जेंटल, काफ़ी जेंटल थे, भोले थे, लविंग थे और इनोसेंट, निर्दोष से थे। Therefore the lamb and the child both reflect the qualities of Christ। इसी वजह से जो है वो लैम्ब, छोटे से लैम्ब के अंदर और छोटे से बच्चे के अंदर, दोनों के अंदर जो है ना क्राइस्ट इट मीन्स ईशा मसीह का वो कुछ क्वालिटीज, वो गुण देखने को मिलता है। द पोएम शोज ए ब्यूटीफुल यूनिटी बिटवीन गॉड, नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। इस कविता में जो है एक सुंदर यूनिटी देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है भगवान, नेचर इट मीन्स प्रकृति, और ह्यूमन बींग्स इट मीन्स मनुष्यों के बीच। द लैम्ब इज ए पार्ट ऑफ नेचर, कि लैम्ब जो है वो नेचर प्रकृति का पार्ट है। द चाइल्ड इज ए ह्यूमन बींग, और जो बच्चा है वो ह्यूमन बींग है, एक मानव है। एंड जीसस रिप्रेजेंट गॉड, और जीसस जो है इस पोएम में वो गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल थ्री शेयर द सेम क्वालिटीज, और इन तीनों के अंदर हम लोग को सेम गुण देखने को मिलता है, एक जैसा गुण देखने को मिलता है, जो कि है इनोसेंस, लव और जेंटलनेस देखने को मिलता है। दिस यूनिटी सजेस्ट दैट, और ये यूनिटी हम लोग को सुझाव देती है कि, संकेत देती है कि द वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस इज ए वर्ल्ड वेयर देयर इज नो सेपरेशन, कि वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस जो होता है ना वैसा वर्ल्ड होता है जहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं हो, कोई अलगाव नहीं हो बिटवीन द डिवाइन एंड द नेचुरल, दिव्य के बीच और नेचुरल मीन्स प्रकृति के बीच। इन द लास्ट सेक्शन ऑफ द पोएम, इस कविता के अब सबसे आखिरी सेक्शन में, द चाइल्ड ब्लेसेस द लैम्ब, चाइल्ड जो है उस बच्चे को ब्लेस इट मीन्स आशीर्वाद देता है, वो कहता है लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। दिस ब्लेसिंग शोज, और ये जो ब्लेसिंग है वो दिखाती है लव, केयर एंड प्रोटेक्शन। इट रिफ्लेक्ट्स ए वर्ल्ड वेयर ह्यूमंस रिस्पेक्ट नेचर एंड सी इट एज सैक्रेड। ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है एक ऐसे वर्ल्ड को जहाँ पे ह्यूमन जो है रिस्पेक्ट करते हैं नेचर की, एंड उसको एक सैक्रेड इट मीन्स पवित्र के रूप में देखते हैं। द पोएम टीचेज अस दैट, ये कविता हम लोग को सिखाती है कि गॉड इज लविंग एंड जेंटल, भगवान जो होते हैं वो लविंग होते हैं और जेंटल, बहुत दयालु होते हैं। इनोसेंस इज प्रीशियस, कि जो भोलापन होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, मूल्यवान है। फेथ शुड बी सिंपल एंड प्योर, और फेथ इट मीन्स विश्वास को सरल और शुद्ध होना चाहिए। नेचर एंड ह्यूमंस लिव इन हार्मोनी अंडर गॉड्स केयर, कि प्रकृति और मनुष्य जो है ना वो हार्मोनी इट मीन्स एक साथ मिलके रहते हैं भगवान के केयर के अंदर, भगवान के सुरक्षा के अंदर। अब आगे है, दस द लैम्ब इज ए वेरी मीनिंगफुल पोएम। इस तरह से जो हम लोग का पोएम है द लैम्ब, इसको हम लोग कंक्लूजन वाला सेक्शन कह सकते हैं। कंक्लूजन में है कि लैम्ब जो है वो काफ़ी मीनिंगफुल पोएम है, अर्थ से भरी पड़ी पोएम है। दैट एक्सप्रेसेस प्योर फेथ एंड इनोसेंस, जो कि प्योर इट मीन्स हो जाता है एकदम शुद्ध विश्वास को, और इनोसेंस इट मीन्स भोलेपन को एक्सप्रेस करती है, अभिव्यक्त करती है। विलियम ब्लेक यूजेज द इमेज ऑफ लैम्ब, विलियम ब्लेक जो है एक लैम्ब के इमेज का यूज करते हैं टू एक्सप्लेन रिलीजियस आइडियाज, रिलीजियस मीन्स धार्मिक विचारों को एक्सप्लेन करने के लिए, धार्मिक विचारों की व्याख्या करने के लिए, इन ए वेरी सिंपल वे, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में। द पोएम शोज ए वर्ल्ड, पोएम के जरिए एक ऐसे वर्ल्ड को दिखाया गया है जो कि फिल्ड विथ लव, लव से भरा पड़ा है, पीस इट मीन्स जहाँ शांति है, एंड ट्रस्ट इन गॉड, और जहाँ भगवान पे सब विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये पोएम का एनालिसिस या फिर समरी वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब एक और क्वेश्चन जो कि मोस्टली पूछा जाता है, द लैम्ब एज अ सिम्बॉलिक पोएम या फिर सिम्बॉल इन द लैम्ब पूछ दे, मतलब सिम्बॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ दे ना तो उसका आंसर कैसे लिखोगे वो हम बता रखे हैं, लगभग 2 से 3 पेज में डिस्कस किए हुए हैं। इस क्वेश्चन के अलावा एक और क्वेश्चन द लैम्ब पोएम से रिलेटेड पूछा जाता है, वो जो है इस पोएम के थीम्स को पूछा जाता है, और मोस्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि द लैम्ब एज अ सिम्बॉलिक पोएम या फिर थीम्स ऑफ द लैम्ब पूछ दे। तो उसका आंसर कैसे लिखना है आगे हम बताए हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं द लैम्ब एज अ सिम्बॉलिक पोएम। विलियम ब्लेक्स पोएम द लैम्ब इज ए हाईली सिम्बॉलिक पोएम, कि विलियम ब्लेक की कविता जो लैम्ब है वो काफी सिम्बॉलिक है। इट इज टेकन फ्रॉम हिज फेमस कलेक्शन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, इसको जो लिया गया है उनके काफी प्रसिद्ध पोएम के कलेक्शन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से लिया गया है। द पोएम मेनली यूजेस सिम्बॉल्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब पोएम में कोई भी बात सीधे तरीके से कहने के बजाय, सीधे तरीके से व्याख्या करने के बजाय सिंबल का यूज करते हुए वो चीज को कहने की कोशिश की गई है। द लैम्ब इज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस। अब देख लेते हैं कैसे जो लैम्ब है ना उसको एक इनोसेंस इट मीन्स भोलेपन के सिंबल के रूप में यूज किया गया है। द लैम्ब इज अ जेंटल हार्मलेस एंड इनोसेंट एनिमल। लैम्ब जो होता है वो काफी ज्यादा जेंटल दयालु होता है, हार्मलेस किसी को हार्म नहीं करता है, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, और इनोसेंट होता है काफी सीधा साधा भोला भाला एनिमल है। ब्लेक यूजेज द लैम्ब टू रिप्रेजेंट इनोसेंस, प्योरिटी एंड पीस। ब्लेक जो है ऑथर लैम्ब का यूज करते हैं ताकि वो इनोसेंस भोलेपन को रिप्रेजेंट कर सके, प्योरिटी शुद्धता दिखा सके, पीस में शांति दिखा सके। फिर आगे पोएम का लाइन है, लिटिल लैम्ब हु मेड दी
दिस लाइन सोज, ये लाइन दिखाती है कि द जेंटल रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड द लैम्प, कि बच्चा जो है ऐसा क्वेश्चन कर रहा है लैम्प से, तो इस लाइन के जरिए ना उस छोटे से बच्चे और लैम्प के बीच में एक जेंटल रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश की गई है। अब लैम्प एज ए सिंबल ऑफ जीसस क्राइस्ट, किस तरह से लैम्प को एक जीसस क्राइस्ट के प्रतीक के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। इन क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट इज ऑफन कॉल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट को प्राय द लैम्ब ऑफ गॉड कहा जाता है। ब्लेक क्लियरली कनेक्ट्स द लैम्ब विथ क्राइस्ट, ब्लैक जो है इट मीन्स ऑथर जो है वो लैम्ब का कनेक्शन दिखाते हैं जीसस क्राइस्ट के साथ। ही इज कॉल्ड बाय द नेम for he calls himself a lamb just as Christ sacrificed himself for humanity, जैसे ईसा मसीह जो है ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर दिए थे, खुद का त्याग दिए थे। द लैम्ब ऑल्सो रिप्रेजेंट सेल्फलेसनेस एंड प्योरिटी, उसी तरह लैम्ब भी जो है वो सेल्फलेसनेस और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब द चाइल्ड एज अ सिंबल, किस तरह से बच्चा को एक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में यूज किया गया है। द स्पीकर ऑफ ए पोएम इज अ चाइल्ड, इस पोएम का जो स्पीकर है वो एक बच्चा रहता है। विच इट सेल्फ इज ए सिम्बॉलिक, जो कि खुद में ही एक सिम्बॉलिक है कि बच्चे को एक स्पीकर के रूप में क्यों यूज किया गया है। द चाइल्ड रिप्रेजेंट, बच्चा जो रिप्रेजेंट करता है इनोसेंस को, सिंपल बिलीफ इट मीन्स सरल विश्वास को दिखाता है, और नेचुरल फेथ इन गॉड, और भगवान में जो प्रकृति रूप से एक नेचुरल फेथ होता है ना, विश्वास, उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। द चाइल्ड डज नॉट क्वेश्चन गॉड विथ डाउट और लॉजिक, कि बच्चा जो क्वेश्चन पूछ रहा है भगवान से वो कोई डाउट, संदेह और लॉजिक, तर्क के आधार पर नहीं पूछ रहा है। इंस्टेड ही आस्क एंड आंसर हिज ऑन क्वेश्चन विथ कॉन्फिडेंस, मतलब वो क्वेश्चन पूछता भी है बच्चा भगवान से, लेकिन उसके बाद क्या करता है कि खुद ही उस क्वेश्चन का आंसर दे देता है बड़े ही कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ। लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, कि लिटिल लैम्ब मैं तुमको बताता हूँ कि तुमको कौन बनाया है। ब्लेक सजेस्ट दैट, ऑथर यहाँ बताते हैं कि चिल्ड्रन आर क्लोजर टू गॉड, कि बच्चे जो होते हैं ना वो भगवान के बहुत नजदीक होते हैं। बिकॉज देयर हार्ट्स आर प्योर, क्योंकि उनका जो दिल होता है ना वो प्योर होता है, शुद्ध होता है, उनके अंदर छल कपट नहीं होता। अब आगे गॉड एज ए सिंबल ऑफ लव एंड जेंटलनेस, कि भगवान को कैसे एक प्यार और जेंटलनेस इट मीन्स दयालुता के सिंबल के रूप में यूज किया गया है, भोलेपन के सिंबल के रूप में। इन द लैम्प, मतलब हम लोग की कविता में, गॉड इज शोन एज लविंग जेंटल एंड केयरिंग, भगवान को एक लविंग जेंटल और केयरिंग दिखाया गया है। गॉड गिव्स लाइफ, भगवान जो है जीवन देते हैं, फूड देते हैं, भोजन देते हैं, शेल्टर आवास प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, इट मीन्स सुरक्षा देते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ हिज क्रिएशन लाइक ए लविंग पेरेंट्स, भगवान अपने बच्चों की क्रिएशन, भगवान जिसकी भी रचना करते हैं ना उसका ध्यान रखते हैं एक लविंग पेरेंट्स, एक प्यार करने वाले माता पिता की तरह। फिर से यहाँ पे एक पोएम का लाइन लिख रखे हैं हम आगे, ही गैव द लाइफ एंड बेड द फेड, द लैम्प इज ए सिंबॉलिक पोएम। फिर आखिर में आपको लिखना है कि लैम्प जो है वो एक सिंबॉलिक पोएम है दैट एक्सप्रेसेस पावरफुल स्पिरिचुअल आइडिया, जो कि एक शक्तिशाली और आध्यात्मिक आइडियाज को एक्सप्रेस करती है। द लैम्प सिम्बोलाइजेज इनोसेंस, और जो लैम्प है इस कविता में वो इनोसेंस का प्रतीक है, जीसस क्राइस्ट का प्रतीक है। द चाइल्ड सिम्बोलाइजेज प्योर फेथ, और बच्चा जो है वो प्योर इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक शुद्ध विश्वास का फेथ है। और गॉड सिम्बोलाइजेज लव एंड केयर, और इस पोएम में जो गॉड भगवान का यूज किया गया है वो लव और केयर के सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सिंबल वाला, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया ना तो उसका आंसर आप इतना लिख सकते हो, और अगर लॉन्ग पूछ दिया तो जो आपको हम समरी एनालिसिस वाला सेक्शन में बताया ना वो सब कुछ आप इस वाले सेक्शन में लिख के उसको लॉन्ग भी कर सकते हो। 10-12 मार्क का सिंबल वाला क्वेश्चन पूछ दिया तो ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछ दिया कि इस पोएम का थीम क्या है 5 मार्क्स के लिए, तो आपको सबसे पहले थीम्स जो है वो इनोसेंस बताना है। इनोसेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ विलियम ब्लेक्स पोएम द लैम्प। उसके बाद द लैम्प पोएम का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखोगे कि उसको किस तरीके से पब्लिश करवाया गया, किस कलेक्शन में पब्लिश करवाया गया, और लैम्प में क्या दिखाया गया है, मतलब स्टार्टिंग वाला जो हम इंट्रोडक्शन बताया ना उसे 2-4 लाइन लिखोगे। उसके बाद सबसे पहले जो इनोसेंस थीम है ना उसको एज ए, मतलब उसको ऐसे अंडरलाइन करके उसके बारे में लिखोगे कि इनोसेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो इनोसेंस के बारे में आप डिस्कस करोगे ना तो वो आप समरी वाले सेक्शन से कर सकते हो। ठीक है, समरी से करो या सिंबल वाले सेक्शन से ही करो, क्योंकि सेम ही लाइन, वही सब लाइन फिर से रिपीट होगी बार बार। उसके बाद इनोसेंस के बाद आप क्रिश्चियनिटी को भी एक सिंबल के रूप में दिखा सकते हो, क्योंकि किस तरीके से इस पोएम में मतलब जीसस क्राइस्ट का यूज किया गया है वो सब सेक्शन जो है, जो अभी तक नोट्स हम डिस्कस किए हैं उसे लिख सकते हो। उसके बाद आप जेंटलनेस या काइंडनेस को भी एक सिंबल के रूप में यूज कर सकते हो, क्योंकि इस पोएम में जो है भगवान के जेंटलनेस को भी, काइंडनेस को भी दिखाया गया है, और बच्चा किस तरह से काइंड रहता है, दयालु रहता है लैम्प को लेके, या लैम्प के भी जेंटलनेस को दिखाया गया है। तो वो सब 2-4 लाइन लिख के 5 नंबर का आंसर तो आप रेडी कर सकते हो। ठीक है, अगर ये वाली वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है, वीडियो आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, और पीडीएफ जो है
वो आपको पता होगा कि 1 में से सारे टॉपिक का पेड है। तो अगर आपको इस टॉपिक का या किसी भी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है। पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।